बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉइंटर्स के बारे में, मेमोरी ब्लॉक एंड टाइप के बारे में। पॉइंटर से पहले हम मेमोरी ब्लॉक एंड टाइप को डिस्कस करेंगे, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और आज के लेक्चर की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वैल्यू ऑफ मेमोरी ब्लॉक, यानी किसी पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो पॉइंटर से पहले आपको इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या कह रहे हैं, या मैं जो बातें इनमें बोलूँगा इनमें से कुछ बातें हम पहले मेमोरी ब्लॉक के बारे में, या जब हमें मेमोरी की ज़रूरत थी उसमें हमने डिस्कस की होंगी। इसी तरीके से ये जो पॉइंट है जिसे मैं वैल्यू ऑफ मेमोरी ब्लॉक का नाम दे रहा हूँ, ये पॉइंट स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि इसी पॉइंट की बेस के ऊपर हम पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे। तो हम अपने जो कोड की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे हम इन कॉन्सेप्ट्स की बेहतर से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो में हम इसका कोड देखते हैं कि इन पॉइंट्स को समझने के लिए हम कोड करते हैं विजुअल स्टूडियो में। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक पहली स्टेप में हमने बात की थी कि मेमोरी ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे और टाइप ऑफ मेमोरी या उसमें किस तरह का कंटेंट आएगा, इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक मेमोरी क्रिएट करता हूँ, जिस मेमोरी को मैं कह रहा हूँ ये मेमोरी इंटीजर टाइप की है, इंट नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दूँ तो इस पर्टिकुलर लाइन के अगेंस्ट क्या एक्शन परफॉर्म होगा। एक्चुअली ये एक रिक्वेस्ट है मेमोरी की। अब एक मेमोरी क्रिएट होगी, लेट्स से हम कहते हैं उस मेमोरी का जो एड्रेस है वो है A12। हम बारहा ये बात करते आए हैं कि हमें एड्रेस के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रोग्रामिंग में इसको एक्सेस करेंगे इसके नाम से, जिसे हम num1 कह रहे हैं। और num1 गए मेमोरी का ब्लॉक है जिसका एड्रेस पर्टिकुलरली ये है। यानी इस प्रोग्राम में जब भी मैं num1 का जिक्र करूँगा तो मेमोरी ब्लॉक A12 का जिक्र हो रहा होगा। यानी num1 तो मेमोरी ब्लॉक डायरेक्टली कौन सा मेमोरी ब्लॉक मैप करेगा, डायरेक्टली मैप करेगा कौन सा, A12 वाला। अब अगर मैं इस num1 को असाइन कर दूं, मैं कहता हूँ num1 की जो वैल्यू है वो है 5, तो क्या होगा, num1 से मुराद क्या एक्चुअली, मेमोरी का ब्लॉक। तो इसका मतलब है किसी मेमोरी ब्लॉक में मैं क्या वैल्यू प्लेस करने जा रहा हूँ, मेरी जो वैल्यू है वो है 5। यहाँ तक बहुत सिंपल चीज़ है। अब स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ जिसे मैं कह रहा हूँ सी आउट, और मैं ये स्टेटमेंट लिखूँगा सी आउट num1, और साथ ही मैंने एंडल कर दिया ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करें। अब ये स्टेटमेंट करेगी क्या, ये स्टेटमेंट कहेगी num1 से क्या मुराद है, A12। तो A12 के अंदर जितना भी डाटा पड़ा होगा ये उस चीज़ को डिस्प्ले करेगी। अब डाटा क्योंकि सी आउट में लिखा हुआ ये चीज़, तो डाटा क्या पड़ा हुआ है मेरे पास 5, तो ये 5 को स्क्रीन के ऊपर क्या कर देगी, डिस्प्ले कर देगी। यहाँ तक मेरा ख्याल है अभी तक सारी चीज़ें बड़ी सिंपल चल रही हैं। व्हाट इफ़ के अगर हमें ये वाला एड्रेस प्रिंट करना हो, A12 प्रिंट करना हो, ऑब्वियस बात है A12 नहीं होगा एड्रेस, जो भी प्रिंट होगा कुछ और ही होगा, पर मैं वैसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमने डमी एड्रेस रखा हुआ है A12। तो अगर मैंने इस num1 का एड्रेस प्रिंट करना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो num12 का एड्रेस प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे num1 से पहले एंड का सिंबल लगाना पड़ेगा, num1 एंड परसेंट का साइन और एंड एल। अब ये स्टेटमेंट क्या करेगी स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगी, ये स्टेटमेंट क्या करेगी, वैल्यू, और ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगी, एड्रेस। तो अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या काम कर रही है। जी तो आप देखें, जब हमने इसको रन किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू नज़र आ रही है 5, और साथ ही उससे नीचे वाली लाइन पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, एक एड्रेस नज़र आ रहा है। अब ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि हमें ये 0B1FC4 ये उसका एड्रेस है। किसका एड्रेस है, num1 का। अब स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं एक और मेमोरी का ब्लॉक क्रिएट करूँ तो क्या होगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि मेरे पास एक और मेमोरी ब्लॉक था, जिस ब्लॉक को मैं कह रहा हूँ इंट num2। अब हुआ क्या था, इससे पहले अगर मैं बात करूं डायग्रामेटिकली कि मेरे पास एक मेमोरी ब्लॉक था जिसका नाम क्या था, num1, और उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस क्या था, A12, उसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है 5। यानी यहाँ तक तो हम सब क्लियर थे, मतलब ये वैल्यू प्रिंट कर देगा और ये क्या प्रिंट करेगा, A12। अब इस पर्टिकुलर लाइन पे क्या होगा, एक और मेमोरी बनेगी num
2 के नाम से, उसका भी कोई एड्रेस होगा। लेट्स से हम कहते हैं उसका एड्रेस है B12 और उसके अंदर भी। अब मैं जो एक्चुअली यहाँ पे बात कर रहा था, जिस बात पॉइंट को मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारा समझने के लिए, वो पॉइंट था वैल्यू ऑफ मेमोरी ब्लॉक। ये पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, ये पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू ऑफ मेमोरी ब्लॉक का। तो स्टूडेंट वैल्यू ऑफ मेमोरी ब्लॉक बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ num2 इक्वल्स टू num1, तो ये क्या करेगा? सिंपल ये क्या करेगा, num1 का जो डाटा है उस डाटा को कॉपी कर देगा यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दूं, num2 इक्वल्स टू एंड num1, ऐसे। अब अगर मैं स्टेटमेंट इस तरीके से लिख दी तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एरर नजर आ रहा होगा। अब इस स्टेटमेंट का मतलब एक्चुअली क्या है कि आप num2 में स्टोर करो, एंड से क्या एक्सेस होता है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या एक्सेस हुआ था, एड्रेस, तो यहाँ पे भी मेरे पास एंड सिंबल से क्या एक्सेस होगा, एड्रेस, तो A12। तो दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज नॉट मेंट फॉर स्टोरिंग एड्रेसेस। इस पर्टिकुलर ब्लॉक का जो पर्पस है, मेमोरी ब्लॉक का जो पर्पस है, वो इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करना है, इंटीजर टाइप की चीज़ों को स्टोर करना है, ना कि आपके मेमोरी के एड्रेसेस को होल्ड करना। अब मेमोरी एड्रेसेस को सेव करने के लिए मेरे पास इस्तेमाल होते हैं पॉइंटर्स। अब यहाँ पे कुछ एड्रेस क्वेश्चंस आ रहे होंगे जहन में, भाई हमें मेमोरी एड्रेस को क्यों सेव करना है, तो इसका फ़ायदा क्या है। तो इन क्वेश्चंस को फिलहाल मैं आंसर नहीं करूँगा, आने वाले फ्यू लेक्चर्स में हम इसका आंसर देख लेंगे कि हम आखिर एड्रेसेस क्यों स्टोर करवा रहे हैं, हमें ज़रूरत क्यों है, ठीक है। नीड हमारी ज़रूरत क्रिएट होगी, आप देखेंगे, और वो आने वाले फ्यू लेक्चर्स में। खैर, अब अगर मैं पॉइंटर बना रहा हूँ तो लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरे पास किस तरह का एड्रेस स्टोर करना है। अगर मैंने इंटीजर टाइप का एड्रेस स्टोर करना है तो पॉइंटर की टाइप भी इंटीजर होगी, पहले डाटा टाइप मेंशन करूंगा, उसके बाद नाम बताऊंगा। लेट्स से मैं कहता हूँ नाम हो गया PTR। PTR लिख देने से पॉइंटर नहीं बन जाता, PTR आपकी जगह आप XYZ कोई भी नाम रख सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ X, ये एक पॉइंटर है। अब ये पॉइंटर है या नहीं है, इसको देखते हैं ज़रा। अगर मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को देखूँ, इसको देखूँ, तो दोनों सेम है सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पॉइंटर अभी नहीं है। तो पॉइंटर ये कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? पॉइंटर ये आपके पास क्रिएट होगा इंट स्टैरिक x। अब इस x के अंदर मैं एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं इस x को स्टोर करता हूँ वैल्यू, तो ये क्या करेगा? अब यहाँ पे हुआ क्या, अब जो चीज़ समझनी है, इंट स्टैरिक x एक मेमोरी का ब्लॉक बन गया, x इज अ मेमोरी ब्लॉक, और इसका भी अपना कोई ना कोई एड्रेस होगा। लेट्स से मैं कहता हूँ उसका एड्रेस था C12। अब ये जो एड्रेस है, ये जो मेमोरी का ब्लॉक है, दिस कैन नॉट स्टोर अ वैल्यू, ये वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। मतलब इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर हमेशा कोई ना कोई एड्रेस ही पड़ा होगा। अब अगर एड्रेस पड़ा होगा तो फिर हम देखते हैं उसको किस तरह का एड्रेस होगा। अब ये मैटर करता है कि पॉइंटर की टाइप क्या थी। यहां पे हमारे पास पॉइंटर की टाइप क्या है स्टूडेंट्स? इंट। अगर ये इंट टाइप है तो इसका मतलब है मैं इसमें इंटीजर टाइप मेमोरी का ही एड्रेस स्टोर कर सकता हूं। अगर मैं किसी और टाइप मेमोरी का एड्रेस स्टोर करूंगा तो एरर। पहली चीज तो मुझे समझ आती है कि ये वैल्यू स्टोर नहीं होगी। अब यहां पे अगर मैं स्टोर करने जा रहा हूं तो ये कुछ इस तरीके से, लेट्स से मैंने x इज इक्वल टू एंड num1, तो मैं num1 जो मेमोरी है उसका एड्रेस सेव करूंगा। कैसे सेव हो गया एड्रेस? A12, कुछ इस तरीके से, यानी दिस पर्टिकुलर पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड मेमोरी A12। अब स्टूडेंट्स x1 के थ्रू मैं उस मेमोरी को किस तरीके से एक्सेस करूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में ज़रूर। हाँ, पर मैं एक बात ज़रूर कहता चलूँ कि अगर मैं यहाँ Cout x प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा आपके पास प्रिंट, जो डाटा आपके पास x के अंदर पड़ा हुआ है, x के अंदर क्या डाटा पड़ा हुआ है? A12। इसी तरीके से अगर मैं Cout एंड x करता हूँ, इसका मतलब आई एम प्रिंटिंग द एड्रेस ऑफ x, तो ये स्टूडेंट्स क्या काम करेगा? ये C12 को प्रिंट करेगा। जिस तरीके से num1 के केस में क्या हुआ था 5 और A12 प्रिंट हुआ था, और x के केस में क्या होगा आपके पास A12 और C12, क्योंकि x के पास कौन सा मेमोरी का एड्रेस है? A12 है। ठीक है, तो हम इसको जरा एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम जरा आउटपुट देखते हैं इसकी। ये आपको आउटपुट नजर आ रही है, ये पर्टिकुलर लाइन देखें, ये तब एड्रेस प्रिंट हुआ था जब हमने x num1 का प्रिंट किया था, और ये मैंने सिंपल x को जब प्रिंट किया, यानी ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं
ये कब कब प्रिंट हो रही हैं, इन चीज़ों को हम देखते हैं ज़रा। ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हुई थी इस पर्टिकुलर लाइन पे, और ये वाली स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हुई है इस पर्टिकुलर लाइन पे। और आप देख सकते हैं इससे पहले हम x के अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं, एंड num1, और एंड x क्या कर रहा है, जिस जगह पे x मेमोरी क्रिएट हुई होगी उसका एड्रेस प्रिंट कर रहा है। आप आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फ्यूचर लेक्चर में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को मज़ीद डिटेल में देखेंगे।